हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं दोस्तों। आप भाई बहनों से गुजारिश है कि जो पीछे वाला पार्ट नहीं देखेंगे, जाइए प्लेलिस्ट में पीछे वाला पार्ट देखिए। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी शेयर भी कीजिए। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। आज का जो चैप्टर रहने वाला है दोस्तों वो आपका रहने वाला है भारतीय संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र और राज्यों का पुनर्गठन। दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा दोस्तों। उसके बाद आप कोई भी बुक उठाइएगा और इस चैप्टर का थ्योरी लगाइएगा दोस्तों। आपको इसी चैप्टर में 30 क्वेश्चन थ्योरी करवाया जाएगा दोस्तों। आप लोग अंत तक बने रहिएगा तो पूरा अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो चैप्टर में बताया जाएगा दोस्तों, राज्यों का संघ होगा, फिर आपका राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति होगा, देशी रियासतों का एकीकरण होगा, मूल संविधान 1949 में भारतीय संघ और राज्यों के वर्गीकरण होगा, ये भी पढ़ाया जाएगा आज का चैप्टर में। ये राज्य पुनर्गठन आयोग होगा और देखिए फिर आपका धर आयोग होगा, फिर फजल अली आयोग होगा दोस्तों। उसके बाद 1956 के बाद नए राज्यों के संघ शासित प्रदेश में विवरण होगा और भारत और बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक भूमि समझौता पर इस पर भी डिस्कस होगा दोस्तों। फिर उसके बाद लास्ट में अभ्यास प्रश्न कराया जाएगा। छोटा छोटा चैप्टर है दोस्तों, बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा इसको। चलिए आप लोग इसको आराम से देखिए। राज्यों के संघ, यूनियन ऑफ स्टेट दोस्तों। देखिए संवैधानिक उपबंध, भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके 4 के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है दोस्तों। चलिए अनुच्छेद 1 देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दोस्तों। अनुच्छेद 1 में क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। चलिए देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में निर्धारित किया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ दोस्तों, जिसमें भारत शब्द देश के नाम व संघ शब्द जो है ये शासन प्रणाली को दर्शाता है। संघ किसको दर्शाता है? शासन प्रणाली को दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र समाविष्ट होंगे। पहला है राज्यों का राज्य क्षेत्र, दूसरा है पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र, और तीसरा में है ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे। चलिए नोट में देखते हैं। भारत को राज्यों का संघ कहा गया क्योंकि दोस्तों भारत राज्यों के मध्य किसी सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा पॉइंट, कोई भी राज्य भारत से अलग होने के लिए स्वतंत्र नहीं है दोस्तों, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है दोस्तों। चलिए अनुच्छेद 2 देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 2 पे डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 2 में दोस्तों नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना दोस्तों। संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना करा सकते दोस्तों। संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 2 में दोस्तों, अनुच्छेद 2 के अधीन संसद को 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है दोस्तों। देखिए प्रथम नए राज्यों को संघ में शामिल कराने की शक्ति है, और दूसरा दोस्तों आपका नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति संसद के अधीन है दोस्तों। पहले का देखिए, पहले का संबंध उन राज्यों से है जो पहले ही विद्यमान है दोस्तों, और दूसरा उन राज्यों से संबंधित है जो पहले से स्थापित है परंतु भारत संघ में शामिल नहीं है दोस्तों। अनुच्छेद नोट में देखिए, अनुच्छेद 2 के क में दोस्तों सिक्किम एकमात्र ऐसा राज्य था जो स्वतंत्र देश था, परंतु इसे 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समक्ष बनाया गया दोस्तों। दूसरा देखिए, राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति दोस्तों। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति अनुच्छेद 3 में दिया गया नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं में नामों में परिवर्तन दोस्तों। नए राज्यों का निर्माण है अनुच्छेद 3 में दोस्तों, और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं या नामों में परिवर्तन है। वह देखिए, किसी राज्य में से उसके क्षेत्र को अलग कर 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर या फिर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। ये संसद के अधिकार है। फिर देखिए, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा भी सकती है, फिर किसी राज्य के क्षेत्र को घटा भी सकती है, फिर किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है।
किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। अभी दोस्तों नाम को भी परिवर्तन करने का अधिकार संसद के पास। अनुच्छेद 4 देखिए, अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों, अनुच्छेद 4 के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या फिर गठन, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन, अनुच्छेद 3 संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। दोस्तों चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखिए नोट में दोस्तों शर्तें हैं कि संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति को पूर्व मंजूरी से ही संसद में प्रस्तुत होगा। शर्त यही है कि संबंधित कोई भी विधेयक जो है राष्ट्रपति के पूर्व मंजूरी से ही प्रस्तुत होंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि विधेयक में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, उनकी सीमाओं या उसके नाम को प्रभावित करता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का मत जानने के लिए बाध्य नहीं है तथा दिए गए मत को स्वीकार अथवा अस्वीकार भी कर सकता है। दोस्तों संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र को पुनर्निर्धारण कर सकती है। इसी कारण भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। दोस्तों इसी कारण से चलिए देशी रियासतों का एकीकरण हम लोग देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट। दोस्तों चलिए, स्वतंत्र भारत से पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र 2 भागों में विभक्त है। दोस्तों स्वतंत्र भारत से पूर्व भारतीय राज्य क्षेत्र जो है 2 वर्गों में विभक्त है। पहला था ब्रिटिश भारत और दोस्तों देशी रियासतें। देखिए ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत थे, लगभग 552 देशी रियासतें थी दोस्तों, जिसमें 549 भारत में आसानी से शामिल हो गए और शेष 3 रियासतें जो थी वो आपका जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर दोस्तों को भारत में विलय कराने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दोस्तों नेक्स्ट देखिए, विभाजन के उपरांत भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र और पृथक राज्यों का निर्माण हुआ। देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। पहला भारत में सम्मिलित हो, पहला विकल्प जो दिया गया कि भारत में सम्मिलित हो, दूसरा विकल्प दोस्तों पाकिस्तान में शामिल हो, या तीसरा स्वतंत्र रहे। नेक्स्ट देखिए, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर क्रमशः जूनागढ़ को दोस्तों जनमत संग्रह से कराया गया, हैदराबाद को दोस्तों पुलिस कार्रवाई और ऑपरेशन पोलो के तहत इसे शामिल करवाया गया, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके बाद में मिलाया गया दोस्तों जम्मू कश्मीर को। चलिए, और मूल संविधान में 1949 में भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण देखते हैं। मूल संविधान में दोस्तों 1949 में मूल संविधान में भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया दोस्तों, भाग क, भाग ख, भाग ग और भाग घ। दोस्तों चलिए भारतीय संघ देखते हैं। भाग क के अंतर्गत क में जो राज्य आए थे दोस्तों, ये वे राज्य थे जिसे 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांत कहा गया, अर्थात ब्रिटिश भारत में जहाँ गवर्नर का शासन था दोस्तों, वो भाग क के अंतर्गत आए थे। भाग ख में जो राज्य आए वे बड़े आकार के देशी रियासतों को रखा गया, जैसे हैदराबाद, मैसूर था भाग ख के अंतर्गत दोस्तों। अब भाग ग में जो राज्य आए थे वे ब्रिटिश राज्य के मुख्य आयुक्त के शासन व कुछ शाही शासन वाले क्षेत्र, छोटी रियासतें भी शामिल थी दोस्तों भाग ग के अंदर। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। भाग घ में देखिए जो राज्य शामिल थे, इसका निर्माण विदेशों से अर्जित राज्य क्षेत्र के लिए किया गया था दोस्तों। इसे आरंभ में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को उसकी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के कारण इसमें शामिल किया गया। अर्जित से अभिप्रेत है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विधि के अनुसार अर्जित है, किसी भी कानून के अनुसार अर्जित है दोस्तों। भाग देखिए इधर, और शामिल राज्य देखिए दोस्तों। भाग क में जो शामिल राज्य थे उस समय असम था, बिहार था, बम्बई था, मध्य प्रदेश था, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब और संयुक्त प्रांत, जिसे यूपी कहते हैं आज के डेट में दोस्तों, पश्चिम बंगाल। देखिए भाग क में कौन कौन है, असम आया था, बिहार आया था आपका, बम्बई आया था, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब और संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल दोस्तों, ये आपका भाग क में शामिल थे।
भाग ख में कौन कौन थे उस समय दोस्तों? हैदराबाद था, जम्मू कश्मीर था, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन, विंध्य क्षेत्र दोस्तों, ये आए थे भाग ख में। कौन कौन? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पटियाला व पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, विंध्य प्रदेश दोस्तों। देखिए भाग ग में जो आए थे अजमेर था, भोपाल था, बिलासपुर था, कूच बिहार था, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और कच्छ, मणिपुर और त्रिपुरा, ये सब भाग ग में आए थे। भाग घ में दोस्तों, भाग घ में जो आए थे वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भाग घ में आए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सलाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी दोस्तों, पर संसद ने 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 तथा इसके अनुसरण में पारित किए गए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से भारत संपूर्ण राज्य क्षेत्र को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। ये दो वर्ग राज्य स्टेट एवं संघ राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, संघ राज्य क्षेत्र में आमतौर पर वही राज्य शामिल किए गए जो पहले भाग ग और भाग घ के राज्यों में शामिल थे, जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि दोस्तों। ये सब भाग ग में और भाग घ के राज्यों में शामिल थे, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे चलकर इसमें कुछ राज्य क्षेत्र राज्य का दर्जा दे दिया गया। आगे चलकर कुछ राज्य क्षेत्र को राज्य का दर्जा दे दिया गया, जबकि विदेशों से अर्जित कुछ राज्य क्षेत्र जैसे पुडुचेरी, दमन द्वीप, दादर नागर हवेली दोस्तों, ये सब विदेश की भूमि थी, उससे अर्जित किया गया, तथा कुछ अन्य क्षेत्र जैसे चंडीगढ़ और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया दोस्तों। चलिए वर्तमान में कुल 7 क्षेत्र इस वर्ग में दोस्तों, वर्तमान कितने हैं? कुल 7 क्षेत्र इस वर्ग में संघ राज्य क्षेत्र में शामिल है। वर्तमान में भी दोस्तों 8 है, वर्तमान में 8 वो है दोस्तों, जो इस प्रकार है। दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप को भी मिला दिया गया दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और आपका लक्षद्वीप दोस्तों। चलिए विभिन्न राज्यों की राजधानियों के नाम में परिवर्तन देखिए। 1951 में केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम थी दोस्तों, बल्कि वर्तमान में इसे बदल के क्या कर दिया गया? तिरुवनंतपुरम कर दिया गया दोस्तों। वर्तमान में भी तिरुवनंतपुरम इसे इसका नामकरण बदल के कर दिया गया दोस्तों। 1996 में तमिलनाडु की राजधानी मद्रास हुआ करती थी दोस्तों। 1996 में जो है तमिलनाडु की राजधानी क्या हुआ करती थी? मद्रास। और वर्तमान में अभी चेन्नई किया गया है दोस्तों। 1996 में महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई हुआ करती थी, लेकिन करेंट डाटा के हिसाब से अभी वर्तमान में मुंबई है दोस्तों। 2001 में पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, कलकत्ता दोस्तों। और वर्तमान में अभी कोलकाता है, वर्तमान में क्या कर दिया गया इसे? कोलकाता। और 2006 में कर्नाटक की राजधानी बंगलोर हुआ करती थी दोस्तों, लेकिन वर्तमान स्वरूप से में इसमें इसे बंगलुरु कर दिया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कॉम्बिनेशन, देखिए धर आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत आपका धर आयोग लाया गया था दोस्तों। जून 1948 में भारत सरकार द्वारा एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया। भाषाई प्रांतीय आयोग मतलब भाषाई राज्यों का गठन किया गया। दिसंबर 1948 में आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें राज्यों को पुनर्गठन का आधार भाषाई न रखकर प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा की दोस्तों। रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई कि जिसमें राज्यों के पुनर्गठन का आधार भाषाई न रखकर प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा की गई। नेक्स्ट देखिए, इससे राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विवाद और गहराया एवं दिसंबर 1948 में एक और समिति जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया के नेतृत्व में गठित की गई, जिसे जेवीपी दोस्तों, जेवीपी समिति भी कहते हैं। समिति ने अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपी तथा इसमें
भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देश की एकता और सुरक्षा में ध्यान रखते हुए कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया दोस्तों। इस पॉइंट को फिर से पढ़िए, वीवीआई पॉइंट है दोस्तों, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इस राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित विवाद और गहराया एवं दिसंबर 1948 में एक और समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सितार मैया के नेतृत्व में गठित की गई, जिसे जेबीपी समिति भी कहते हैं। समिति ने अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपी तथा इसमें भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, परंतु 1953 में पोट्टी श्री राम लल्लू ने कांग्रेसी नेता के निधन के कारण आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए मद्रास को भाषाई आधार पर विभाजित कर तेलुगु भाषाई पृथक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ दोस्तों। फिर फजल अली आयोग देखिए, दिसंबर 1953 में सरकार द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया। आयोग के अन्य दो सदस्य के एम पनिक्कर और एच एन कंजरू को सम्मिलित किया गया। कौन कौन थे आयोग के 2 अन्य सदस्य दोस्तों? के एन पनिक्कर और एच एन कंजरू थे, सम्मिलित थे। इस आयोग ने 1955 की रिपोर्ट पेश की, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया, लेकिन एक राज्य और एक भाषा का सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया दोस्तों। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को गठन किया गया था। कितना किया गया था? 6 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। चलिए 1956 के बाद बने राज्यों व संघ शासित प्रदेशों का विवरण देखते हैं। देखिए, महाराष्ट्र व गुजरात दोस्तों संघ शासित प्रदेश। वर्तमान राज्य कब और सन और किन राज्यों से पृथक किसका शासन दोस्तों? देखिए, महाराष्ट्र व गुजरात 1960 में गठन हुआ दोस्तों, और बम्बई से इनका पृथक किया गया। बम्बई से पृथक करके आपका गुजरात को बनाया गया दोस्तों। दादर एवं नागर हवेली देखिए दोस्तों, ये 1961 में 10वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्व में ये पुर्तगाली का शासन यहाँ पे दोस्तों। पूर्व में किसका शासन था? पुर्तगाली का दोस्तों। भारतीय संघ में मिलाया गया था 10वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा दोस्तों दादर एवं नागर हवेली को। गोवा और दमन द्वीप को देखिए दोस्तों, 1962 में गोवा को संघ शासित क्षेत्र और 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ गोवा को दोस्तों। पौंडीचेरी देखिए, पौंडीचेरी वर्तमान में पुदुचेरी हो गया दोस्तों। पहले प्राचीन इसका नाम पौंडीचेरी था दोस्तों, लेकिन वर्तमान में इसका नाम अभी पुदुचेरी कर दिया गया। 14वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा संघ शासित प्रदेश बना दिया गया इसको भी दोस्तों। पहले ये फ्रांसीसियों की बस्ती हुआ करती थी, शासन था वहाँ फ्रांसीसियों का दोस्तों। इसमें कराईकाल था, माहे था, यनम को पौंडीचेरी माना गया था दोस्तों। कौन कौन था? कराईकाल था, माहे था, यनम को दोस्तों पौंडीचेरी माना गया था। चलिए 16वां राज्य जो बना आपका वो नागालैंड था 1963 में दोस्तों। ये नागा पहाड़ियों एवं त्वेंगसांग क्षेत्र को सम्मिलित करके बनाया गया नागालैंड दोस्तों। 17वां राज्य हरियाणा आपका है दोस्तों। 17वां राज्य जो बना ये हरियाणा था 1966 में दोस्तों। ये पंजाब से पृथक करके हरियाणा को बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ देखिए 1966 में ये भी बना दोस्तों। ये भी पंजाब से पृथक करके इसे भी बनाया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18वां राज्य जो है आपका दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश बना। 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश बना 1971 में दोस्तों, और ये पंजाब के पहाड़ी क्षेत्र से पृथक होकर ये हिमाचल बना दोस्तों। हिमाचल किससे पृथक हुआ? तो पंजाब को क्षेत्र को काटकर आपको हिमाचल प्रदेश बनाया गया 18वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों। 19वां राज्य जो बना आपका मणिपुर दोस्तों। 18वां राज्य आपका हिमाचल है, 19वां आपका मणिपुर है दोस्तों। ये भी 1972 में बना दोस्तों। अब 20वां राज्य आपका त्रिपुरा है, ये भी 1972 में ही बना। और 21वां राज्य मेघालय दोस्तों। 21वां राज्य आपका मेघालय है। 22वां संविधान संशोधन 1969 द्वारा स्वशायत शासी प्रदेश 1972 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया दोस्तों। 21वां राज्य मेघालय को दोस्तों भी कब दिया गया पूर्ण राज्य का दर्जा? 1972 में से दोस्तों।
22वां राज्य आपका सिक्किम बना दोस्तों। 22वां राज्य कौन है? सिक्किम है दोस्तों। 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा इसे सह राज्य की श्रेणी में रखा गया दोस्तों। सह राज्य का दर्जा था दोस्तों, लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया दोस्तों। और ये पूर्व में चोंगला वंश का शासन था दोस्तों। पूर्व में यहाँ किस वंश का शासन था? चोंगयाल वंश का दोस्तों, सिक्किम में। 28वां राज्य आपका मिजोरम बना दोस्तों। ये 1987 में बना। और 24वां राज्य आपका अरुणाचल प्रदेश बना इंडिया का 1987 में दोस्तों। 1987 में 2 राज्य बना, एक मिजोरम और दूसरा अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, जिसे हम लोग पुराना नाम नेफे के नाम से भी जानते हैं। 25वां राज्य जो है आपका गोवा बना। गोवा जो बना ये दोस्तों, गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा ये गोवा को बनाया गया दोस्तों। 26वां राज्य आपका छत्तीसगढ़ बना। ये मध्य प्रदेश का पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा 1 नवंबर 2000 को इसे किया गया 26वां राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को अलग दोस्तों। ये मध्य प्रदेश से पृथक हुआ दोस्तों, मध्य प्रदेश को काट के बनाया गया। 27वां राज्य जो आपका बना उत्तराखंड दोस्तों। ये आपका उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 9 नवंबर 2000 को लाया गया और ये उत्तर प्रदेश से काट के बनाया गया उत्तराखंड दोस्तों। 27वां राज्य के रूप में इंडिया में उद्भव हुआ इसका दोस्तों। 28वां राज्य जो है झारखंड। 28वां आपका झारखंड राज्य दोस्तों। बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 यानी 15 नवंबर 2000 को इसका पुनर्गठन किया गया और ये बिहार से काट कर बनाया गया दोस्तों झारखंड को। 29वां राज्य तो आप लोग जानते हैं तेलंगाना बना। करंट डाटा है दोस्तों। आंध्र प्रदेश को पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को अलग से काट के आपका तेलंगाना राज्य को बनाया गया दोस्तों। चलिए राज्य, क्षेत्र और नामों में परिवर्तन देखते हैं। कब और नाम। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत इसका नाम था दोस्तों यूपी का, और पश्चात वर्तमान में भी इसका नाम उत्तर प्रदेश है दोस्तों। 24 जनवरी 1950 उस समय 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत के नाम से यूपी को जाना जाता था दोस्तों, मतलब उत्तर प्रदेश को दोस्तों। 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर कोचीन नाम किसका था दोस्तों? तो केरल का नाम था। 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर कोचीन नाम था केरल का दोस्तों। और 14 जनवरी 1969 को दोस्तों 1970 में एक कम दोस्तों मद्रास का अभी करेंट नाम तमिलनाडु कर दिया गया दोस्तों। वर्तमान नाम क्या है? तमिलनाडु है दोस्तों। और 1973 में मैसूर का नाम अभी वर्तमान में आपका कर्नाटक है। मैसूर का ही नाम आपका वर्तमान में कर्नाटक है दोस्तों। 1 नवंबर 1973 को लाकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप, कौन कौन द्वीप है दोस्तों? लाकाद्वीप प्राचीन नाम है ये दोस्तों, ये सब दोस्तों। मिनिकॉय और अमानी द्वीप को अभी करेंट नाम से हम लोग लक्षद्वीप के नाम से इसे जानते हैं दोस्तों। वर्तमान में हम लोग किस नाम से जानते हैं? लक्षद्वीप के नाम से। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 1992 में दोस्तों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित किया गया दोस्तों 1992 में। और 1 जनवरी 2007 को दोस्तों उत्तरांचल को उत्तराखंड वर्तमान नाम कर दिया गया दोस्तों। प्राचीन नाम इसका क्या था? उत्तरांचल दोस्तों। ऐसे वर्तमान नाम आपका उत्तराखंड है दोस्तों। 1 अक्टूबर 2006 को दोस्तों ये पौंडीचेरी था। 1 अक्टूबर 2006 को पौंडीचेरी था उस समय, और अभी वर्तमान में इसे पुदुचेरी के नाम से हम लोग जानते हैं, संघ शासित प्रदेश है दोस्तों। और 1 नवंबर 2011 दोस्तों ये उड़ीसा का वर्तमान नाम अभी कर दिया गया था ओडिशा दोस्तों। अब 1 नवंबर 2011 को क्या था इसका? इससे पहले क्या नाम था इसका? उड़ीसा था दोस्तों। चलिए हम लोग वर्तमान 29 राज्य और वर्तमान में दोस्तों अभी 8 राज्य दोस्तों, क्योंकि जम्मू कश्मीर को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया काट के, लद्दाख को दोस्तों, और 8 संघ क्षेत्र हैं दोस्तों। 8 आप संघ क्षेत्र हो गए। चलिए राज्य क्षेत्र 28 राज्य देखिए दोस्तों जो निम्नवत है। चलिए आंध्र प्रदेश हो गया प्रथम स्थान पे दोस्तों, सेकंड में अरुणाचल प्रदेश, थर्ड में आपका असम, चौथा बिहार, 5वां छत्तीसगढ़, छठा गोवा, 7वां गुजरात, 8वां हरियाणा, 9वां आपका हिमाचल है, 10वां जम्मू कश्मीर अब राज्य की श्रेणी से कट गया दोस्तों, ये संघ शासित में चला जाएगा। आपका झारखंड है, कर्नाटक है, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल।
ये अब 28 होगा दोस्तों, क्योंकि जम्मू कश्मीर हट गया है। देखिए यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र आप 8 बनाइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों फर्स्ट है, फिर दूसरा चंडीगढ़ है, तीसरा दादर नगर हवेली है दोस्तों। आप दमन भी काटिए दोस्तों, दादर नगर हवेली को, दमन और वो दीव को मर्ज कर दिया गया 2020 में दोस्तों, ध्यान देना है। और दिल्ली आपका हो गया एक दोस्तों, फिर लक्षद्वीप है, फिर पुदुचेरी है दोस्तों आपका, पूर्व पौंडीचेरी था, नाम परिवर्तन 2006 में किया गया दोस्तों। और देखिए आपका 7 में आपका अभी बना दिया, ये काट दिए तो आपका 6 बच गया। 7 में आपका जम्मू है दोस्तों, जम्मू कश्मीर है, और 8वां आपका लद्दाख है दोस्तों। चलिए वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित उपबंध दिए गए। ध्यान है कि भाग 7 में संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित उपबंध थे, किंतु अनुच्छेद 238 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया दोस्तों। ये आप संविधान से खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया। भारत और बांग्लादेश के मध्य ऐतिहासिक भूमि समझौता देखिए दोस्तों। चलिए देखिए, 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत के कुछ भूभाग पर बांग्लादेश तथा बांग्लादेश के कुछ भूभाग पर भारत का अधिकार स्वीकार कर लिया गया दोस्तों। इस समझौते के तहत 111 विदेशी अंतर क्षेत्र को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इस समझौते के तहत भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश को हस्तांतरित कर दिया, जबकि बांग्लादेश ने 51 विदेशी अंतर क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया दोस्तों। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जहां पर कुछ भूभाग सीमा विवाद का कारण बन रहे थे। इस समझौते के अधिकार से अदला बदली कर सीमा विवाद का हल प्राप्त हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग अभ्यास प्रश्न को अब देखेंगे दोस्तों। आपका थ्योरी पूरा कंप्लीट करा दिया गया, अब अभ्यास प्रश्न हम लोग चलिए देखते हैं। देखिए, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन 2 व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी दोस्तों? ये बीपी मेनन और कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन और कृष्णमाचारी थे दोस्तों। कौन थे? सॉरी दोस्तों, आपको गलत दिया गया है इसमें। देखिए आपका होगा बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों। फिर से देखिए, देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन 2 व्यक्तियों की प्रमुख भूमिका निभाई? तो बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से भारतीय संघ में शामिल होने की प्रक्रिया को क्रमशः बताइए। जूनागढ़ और हैदराबाद और जम्मू कश्मीर दोस्तों। जूनागढ़ में दोस्तों आपको जनमत संग्रह से किया गया, और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पे दोस्तों हस्ताक्षर करवा के इंडिया में विलय किया गया। आपका सी सही होगा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा दोस्तों? ये आपका अनुच्छेद 1 में वर्णित किया गया। किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 1 में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है कि भारत व संघ शब्द से क्या आशय है? देखिए, भारत व संघ शब्द से यही आशय है कि देश का नाम, और दोस्तों देश का नाम और राज्य पद्धति का प्रकार, जो राज्य पद्धति का प्रकार है। क्या बोला गया? देखिए, अनुच्छेद 1 में उल्लेखित भारत व संघ शब्द से क्या अभिप्राय है? देश का नाम और राज्य पद्धति का प्रकार दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों को संघ में मिलाने, क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर सकता है दोस्तों? ये अनुच्छेद आपका दिया गया अनुच्छेद 3 में दोस्तों। फिर से इस क्वेश्चन को पढ़िए। किस अनुच्छेद के तहत संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह राज्यों को संघ में मिलाने अर्थात क्षेत्र में वृद्धि या कमी कर सकता है? तो अनुच्छेद 3 के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 3 दोस्तों। 6 देखिए, राज्यों की सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी या नाम परिवर्तन से संबंधी अध्यादेश पर निम्नलिखित किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है दोस्तों?
थे राष्ट्रपति की दोस्तों, किसकी? राष्ट्रपति की दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ, 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ एवं राज्यों के वर्गीकरण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ राज्यों को 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। दोस्तों ये गलत है, ये 1949 में किया गया था, इसलिए ये लाइन गलत है। चलिए नेक्स्ट लाइन हम लोग देखते हैं। भाग क में ख भाग क ख ग घ में 4 वर्गीकरण के नाम रखे गए, ये भी आपका गलत है दोस्तों। भाग घ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित है, ये भी आपका गलत है। भाग क में दोस्तों इनमें से सभी गलत है दोस्तों, इसमें जितना भी दिया गया सब गलत है दोस्तों, डी होगा आपका, सभी असत्य है दोस्तों इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। कौन सा राज्य 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? आप लोग जानते हैं तेलंगाना 29वें राज्य के रूप में आया दोस्तों। 9 देखिए, उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम द्वारा उड़ीसा का नाम रखा गया। यह अधिनियम कब बना दोस्तों? उड़ीसा पहले नाम क्या था? उड़ीसा था दोस्तों, नाम परिवर्तन करके अधिनियम ओडिशा नाम रखा गया। यह अधिनियम कब बना दोस्तों? ये अभी तुरंत बताए दोस्तों, आप बढ़िया से वीडियो को 2 बार देखिएगा तब ऑब्जेक्टिव बनाइएगा। 2011 में ये नामकरण किया गया दोस्तों। 10 देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया दोस्तों? 69 दोस्तों, 69वां में आपको दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 11 देखते हैं। कथनों में से कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? तो गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ दोस्तों, ये आपका सही है दोस्तों। फिर देखिए यहाँ असत्य पूछा है तो दोस्तों ये लाइन आपका सत्य है। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू स्थित है, ये भी आपका सत्य है दोस्तों। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा में से अलग किया गया दोस्तों, आपका ये भी सही है। लेकिन गलत देखना है दोस्तों, तो दादर और नागर हवेली 1954 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक के शासन का अंतर्गत आता था दोस्तों, ये आपका गलत है दोस्तों। आपका जो गलत है आपका बी है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नीचे दिए गए भारतीय संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने की सही कालानुक्रम क्या है दोस्तों? संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त दोस्तों, तो देखिए पहले आपको किन्हें मिला था संपूर्ण राज्य का दर्जा दोस्तों? तो नागालैंड को मिला, उसके बाद हरियाणा को, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों। पहले किसको मिला? नागालैंड, फिर हरियाणा, सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सिक्किम भारत का एक संबंध राज्य बनाया गया दोस्तों, ससंबंध राज्य दोस्तों। तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा दोस्तों, कब? 1974 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 14 देखिए, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ दोस्तों? ये हुआ था विधिवत भारतीय संघ में एक पूर्ण राज्य के रूप में, तो ये 36वां संविधान संशोधन 1975 में दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 देखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य वर्तमान स्वरूप में आया दोस्तों, छत्तीसगढ़ कब वर्तमान स्वरूप में आया दोस्तों? ये आपका आया था 1 नवंबर 2000 को दोस्तों। कब आया था अस्तित्व में? 1 नवंबर 2000 को दोस्तों। और ये किसे काट के बनाया गया दोस्तों? ये एमपी को काट के बनाया गया दोस्तों, छत्तीसगढ़ को। चलिए 16 देखिए, निम्न राज्यों के निर्माण का अवरोही क्रम सजाना है दोस्तों, आरोही क्रम में सजाना है। चलिए आपका पहले नागालैंड आएगा दोस्तों, फिर मेघालय आएगा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश आएगा दोस्तों। चलते हम लोग आगे 17 नंबर देखिए। निम्नलिखित राज्यों के भारत में बनाने की सही कालानुक्रम पहचान कीजिए, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, सिक्किम है दोस्तों। तो आपका पहले आया हरियाणा आंध्र प्रदेश दोस्तों, फिर आपका हरियाणा आया, फिर हिमाचल प्रदेश आया, फिर आपका सिक्किम आया दोस्तों। 1 नंबर कौन आया? आपका आंध्र प्रदेश,
तीसरा में हरियाणा दोस्तों, दूसरा में हिमाचल आया, चौथा में सिक्किम आया। चलिए 18 देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो की गई थी ये 1953 में की गई दोस्तों। कब की गई थी? 1953 में दोस्तों। चलिए 19 देखते हैं। कौन सा गठन और सहित है दोस्तों? जो सहित है हम लोग उसको पहले पकड़ते हैं। तो गोवा और दमन दीव को अलग किया गया दोस्तों, ये सही है। बम्बई गुजरात और महाराष्ट्र से विभाजित हुआ दोस्तों। बम्बई राज्य जो है गुजरात एवं महाराष्ट्र से विभाजित होकर बना। और नंबर देखिए, हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था दोस्तों पहले से। ये सब लाइन आपका सही है, लेकिन हमें गलत चुनना है। तो गलत आपका ये है दोस्तों। मैसूर राज्य का नाम तमिलनाडु रखा गया, ये आपका गलत है। मैसूर का नाम कर्नाटक रखा गया दोस्तों, ये आप लोग जानते होंगे। थोड़ी पड़ेगा तो सब कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा दोस्तों। 20 देखिए। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या है? राज्यों का सही अवरोही क्रम पूछा गया दोस्तों। देखिए पहले कौन सा राज्य आए थे? पहले राजस्थान आया था दोस्तों, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, उसके बाद आपका हरियाणा दोस्तों। पहले आपका राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर हरियाणा दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों। कौन संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है दोस्तों? देखिए आपका गोवा जो है संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि इसे 1987 में पूर्ण राज्य बना दिया गया दोस्तों। और ये सब आपका संघ राज्य क्षेत्र के अधीन आता है दोस्तों, इसलिए आपका सी गलत है दोस्तों। चलिए आपका कंप्लीट करा दिया गया दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर 1 से 2 बार देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार फिर से देखिए। 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ एवं राज्यों के वर्गीकरण से संबंधित कथनों विचार करना दोस्तों। देखिए 1950 में संविधान द्वारा भारतीय संघ राज्य क्षेत्रों को 4 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया था। ये दोस्तों 1950 में नहीं किया गया था, आपका यही गलत है दोस्तों। 1949 में ये किया गया था, आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही गलत है दोस्तों। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं आगे। भाग कौ में दोस्तों, भाग को, खो, गो और घो 4 वर्ग श्रेणी में नाम में रखा गया दोस्तों, ये आपका सही है। भाग घो में दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को सम्मिलित है, ये भी आपका सही है। भाग कौ में दोस्तों उन राज्यों को शामिल किया गया था जहां गवर्नर जनरल का शासन था दोस्तों, आपका 2, 3, 4 सही है दोस्तों। लेकिन आपका औसत पूछा गया, आपका सिर्फ मात्र एक औसत था दोस्तों, एक कथन, इसलिए आपका ऑप्शन में नहीं दिया गया दोस्तों, इसलिए आपका डी जाएगा। उसके बाद 1, 2, 3, 4 आपका सही है दोस्तों। चलिए वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर 1 से 2 बार देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।